ईरानी जहाज पर यूक्रेन के हमले के बाद ईरान गुस्से में है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की धमकी, यूक्रेन को नहीं छोड़ेंगे, यूरोप को जंग में लाना चाहता है यूक्रेन, यह अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया। इजरायल के कहने पर हमला हुआ, यह ईरान के विदेश मंत्री ने कहा। यह हमला इजरायल की साजिश है। तो देखिए, यूरोप तक ईरान युद्ध, जी हां, यूक्रेन का इसमें दावा क्या और ईरान ने क्या चेतावनी दी है कि करके आपको बताते हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सैन्य मदद रोकी है इस हमले के द्वारा। ईरान ने चेतावनी दी है कि इजरायल के कहने पर यह हमला किया गया है। यूक्रेन का दावा यह है कि वेपन सप्लाई करने पर यह अटैक किया गया। ईरान की चेतावनी, यूरोप को युद्ध में घसीटने की यह है साजिश। यूक्रेन का दावा है रूस का मददगार टारगेट पर। ईरान की धमकी कि कीव को विध्वंसक जवाब देंगे, यानी कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। यूक्रेन का दावा, ईरान को खुफिया इनपुट देता है रूस। ईरान की धमकी, रूस से सैन्य गठजोड़ आगे हम बढ़ाएंगे, यानी कि इन हमलों से हम रुकने वाले नहीं है। युद्ध का विस्तार सीधे तौर पर देखा जाए तो विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है इससे। अगर यह एक्सटेंड होता है यूरोप तक तो रूस ईरान वर्सेस यूरोप संभव हो सकता है। यह स्थिति भी बन सकती है। बिल्कुल, तो यूरोप तक अब ईरान युद्ध की आहट देखने को मिल रही है और क्या दावे यूक्रेन की तरफ से किए गए वो हम आपको बता रहे हैं मनीष। लेकिन ईरान की भी तो कोई रणनीति होगी, ईरान भी तो प्लान बना रहा होगा इस बैठक के बाद, और ईरान के साथ रूस और चीन भी तो है, क्योंकि अंदर खाने से लगातार इस तरीके के इनपुट्स आते रहे हैं कि रूस और चीन की तरफ से ईरान की मदद की गई है। बिल्कुल, देखिए, बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी ये दावा किया। उनका कहना था कि रूसी सैटेलाइट सारी जानकारी इकट्ठा करके ईरान को देते हैं और उसी के आधार पर ईरान मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन बेस है या फिर यहाँ तक कि CIA के जो गुप्त अड्डे हैं वहाँ पर भी अटैक कर रहा है, और ये सारी जानकारी रूस के जरिए मिलती है। तो पहले तो ये कहा गया, लेकिन जब देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका की तरफ से इसका कोई खास रिएक्शन नहीं आया, तो उसके बाद कास्पियन सी में ईरानियन जहाज पर अटैक किया गया। मकसद यूक्रेन का यह है कि किसी तरीके से जो बाकी प्लेयर्स हैं उसको ड्रैग किया जाए ताकि उनकी भी रेलेवेंस बनी रहे, यूक्रेन की भी रेलेवेंस बनी रहे। इसीलिए ईरान ने आज कल रात में यू के जो विदेश मंत्री हैं कजाकलास से बात करके ये कहा कि देखिए, यूक्रेन चाहता है कि यूरोप भी इसमें घसीटा जाए, और अगर बात आगे बढ़ी तो फिर ईरान जब अगर रिस्पॉन्ड करेगा तो उसकी आग की लपटें यूरोप तक भी आएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की तारीख में स्थिति यह है कि मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन का जंग, दोनों को अगर आप टैग कर दीजिए तो आप देखिए कि कितना बड़ा हिस्सा दुनिया का जो है वो युद्ध की चपेट में आ चुका है, और उसके बीच का जो खाली गैप है वो यूक्रेन इस वक्त भरने की कोशिश में है कि सीधे सीधे ईरानियन शिप पर अटैक करके वो इंगेज कर रहा है कि एक बार फिर ईरान और अमेरिका की लड़ाई यूरोप तक पहुंच जाए। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट और यूरोप मिलके आप कह सकते हैं कि जिसे हम तीसरे विश्व युद्ध का नाम देते हैं उसको आधिकारिक तौर पर बिल्कुल मनीष। और ये बड़ा सिर्फ संयोग देखा जाए या फिर उन स्थितियों को देखा जाए कि दुनिया के दो हिस्सों में लंबी जंग चल रही है और दोनों में एक कनेक्ट यहां पर दिखाई देने लगा है, एक तार जुड़ता सा दिखाई देने लगा है। इसीलिए यह आशंका, जो आप बात आप कह रहे हैं कि क्या यह थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ती हुई स्थिति है, और ईरान को खुफिया जानकारी दे रहा है रूस। जी हां, बड़ी जानकारी, बड़ा दावा, अमेरिकी ठिकानों की खुफिया जानकारी दे रहा है। ईरान को हमले करने में हो रही है आसानी, सैटेलाइट तस्वीरें साझा कर रहा है रूस। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह दावा किया गया। तो अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट, रशिया से ईरान ट्रांसफर हो रही है, ऐसे दावे किए गए हैं कि रूस ईरान को सैटेलाइट तस्वीर दे रहा है, और ये पहली बार ऐसा दावा नहीं किया गया है। टारगेट की लोकेशन, मूवमेंट ज्यादा सटीक, अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की लोकेशन तक बताई जा रही है। बिल्कुल, और यूक्रेन युद्ध का अनुभव साझा कर रहा है रूस। ईरान को इससे क्या फायदा है? ईरान की टारगेटिंग क्षमता बेहतर हुई है, हमले रूसी स्टाइल जैसे लग रहे हैं। जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, ओमान में हमले हुए हैं। रडार एयर डिफेंस सिस्टम पर निशाना साधा गया है। बड़ी बात क्या है, पहले ईरान ने रशिया को हजारों ड्रोन दिए, रूस उन ईरानी ड्रोन को अपग्रेड कर रहा है और अपग्रेड कर वापस ईरान भेजे जा रहे हैं ड्रोन। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये रिपोर्ट।